झूठ को बनाना पड़ता है, जी, जी, जी। इच्छाओं को भी बनाना पड़ता है या जी, बन जाती है। जी। जो सत्य है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते जी, जी। जी, और ठीक है। सत्य ही मुझे लगता है शिव है सत्य ही शिव है। बिल्कुल। ना? जी, जी। अभी आपने बात करी कि जब महादेव खुश होते हैं तो अपने भक्तों पर वो प्रेम निछावर करते हैं। जी। हमने आज तक ये बातें बहुत करी है कि भक्त रो रहा है, भक्त की हेल्प नहीं करी। लेकिन कभी आपने ये फ़ील किया, बिकॉज़ आपके बहुत मिरेकल्स हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगा और मुझे लगता है कि जो महादेव का भक्त होगा, वो इस पॉडकास्ट को बिना देखे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है ना, वो मुझे अब लग रहा है कि वो एनर्जी ना एक्सचेंज हो चुकी है। ओके। हमने आज तक ये कभी बात नहीं करी कि यार भगवान भी रोते हैं क्या? भगवान भी रोते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपके एक्सपीरियंस से ही ये ऑडियंस तक शेयर करो प्लीज़। जी। मुझे भगवान शिव सपने में बहुत बार दिखते हैं। मेरी लाइफ़ के मेजर इवेंट्स जब भी होते हैं, उससे पहले, बहुत पहले, वो मुझे बता देते हैं कि मेरी लाइफ़ में क्या होने वाला है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी भी उन्होंने मुझे 2003 में बताया था। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था इन स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ के बारे में, हुँ। जो मैं अब लोगों की हेल्प करके यूज़ करके उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो 2003 में मुझे एक डिवाइन विजन हुआ लॉर्ड शिवा का, जहाँ उन्होंने मुझे गोल्डन ब्लैक प्लेट पर गोल्डन वर्ड से ये लिखा, यू विल बी अ ग्रेट विजनरी एंड पीपल विल कम टू सीक हेल्प फ्रॉम यू। तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस वे में हेल्प करूँगी। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, हुँ। एमएनसीज में काम किया, हुँ। बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था। मुझे लगता था एक वॉइड है और मुझे कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करनी है, ये मेरा लाइफ पर्पज़ है। मुझे तब ऐसा लगता था। धीरे धीरे जब मैं अपनी एमएनसीज में काम भी करती थी, तो इन मोडालिटीज़ के बारे में भी पढ़ती थी। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं नोट्स क्यों बना रही हूँ, बट वो अपने आप होता चला गया प्रोसेस और मैं इस लाइन में आ गई। फिर ये जो अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अब मैं उसका आंसर देती हूँ। ऐसे बहुत से मिरेकल्स हुए। लॉर्ड शिवा ने मुझे विजन्स देकर, सपने में आकर बहुत चीज़ें बताई। मेरे हस्बैंड कौन होंगे, कब आएँगे, सब चीज़ें बताई। या इवन लाइफ मेरी इस जर्नी के बाद मुझे कहाँ जाना है, वो भी मुझे बता दिया अभी से। तो अब मेरे पापा जो है वो 2023 में ही पास्ड अवे। तो मुझे कहीं न कहीं एक बहुत दर्द था मेरे अंदर कि मेरे पापा चले गए हैं, और कहीं न कहीं भगवान जी से भी शायद उम्मीद थी कि वो बचा लेते। मैं आज यहाँ पर आपको बहुत ऑनेस्टी से सब चीज़ें बताऊँगी। तो एक थोड़ा-सा शायद शिकायत कहीं, हुँ। प्यार बहुत है भगवान से, बट शिकायत भी हम अपनों से ही करते जी। हैं। तो अब ये है अक्टूबर-नवंबर की बात 2023 की। इससे पहले जब मेरे पापा गुज़रने वाले थे, उससे 1 महीना पहले मुझे शिव जी दिखे। और जनरली मैं चरण स्पर्श करती हूँ शिव जी के, जब भी वो मुझे दिखते हैं। उस दिन, उस टाइम जब मुझे वो 1 महीना पहले दिखे, तो मैं उनको देखती हूँ बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं, और मैंने उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश की, तो वो जा रहे हैं, चिंता में कहीं जा रहे हैं। मतलब उनको भी अपने भक्तों की चिंता होती है, मुझे ऐसा लगा उस हुँ। सपने के बाद। उसके बाद मैं ये सोचती रही कि उन्होंने चरण स्पर्श क्यों नहीं करवाए? ये कहीं न कहीं मेरे माइंड में था। फिर जब 6-7 मंथ्स गुज़र गए, थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर वो मुझे फिर से दिखे, और अब उन्होंने मुझसे बोला, चरण स्पर्श नहीं करोगी? जो वो आई कुड रिलेट कि हाँ, अब वो क्यों नहीं किया मुझे समझ में आ गया। उस हुँ। टाइम वो बहुत चिंतित थे शायद मेरे लिए, और अब वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे चरण स्पर्श नहीं करोगी। और मैं अपना सारा दुःख आँसुओं के थ्रू, पूरा मैंने आँसू उन भिगोकर उनके पैर जो है वो धो दिए अपने आँसुओं से। और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहती हो? हुँ। मेरे मन में क्या चल रहा है कि भगवान जी, आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं आप, मेरे को कुछ नहीं कहना। यू कैन फ़ील मी, यू कैन रीड मी। और उस टाइम मैं देख रही हूँ कि उनके जो चेहरे पे जो भाव थे, हुँ। वो ऐसे हो गए, और एक ड्रॉप ऑफ टीयर उनकी राइट आई से नीचे गिरा।